प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। यही हमारा नारा है। ये हमारा नारा है। ये तुम्हारा नारा नहीं है, ये हमारा नारा है। तो और इस दुनिया में भजता नहीं जो सिवा शिव को ये संपत्ति छीन लेता हूँ। जो दानी दान देते हैं तो दाने बीन लेता हूँ। जो खेलते हैं कंदुक और खिलौने छीन लेता हूँ। इसी आतंक से मुझको जगदीश कहते हैं। जीत बैठा हूँ दसों दिशाओं को, तो मुझे दशीश कहते हैं। सेवक, हमारी राज्य में सभी प्रकार की कुशलता है ना। अगर कुशलता, क्योंकि मैंने अपने राज्य में सबको बराबर बराबर हिस्सा बांट करके दिया है। यहाँ तक अगर लंका में एक बच्चा भी पैदा होता है तो हंसता हुआ पैदा होता है। आज मैं सुन रहा हूँ ये कोई अबला नारी के रोने की आवाज आ रही है। देखो कौन रो रहा है, कौन दुखी है। बोरे भैया रे। बताओ इतना बमात है यार। ये 10 बूढ़े के आ रहा है और समझे में नहीं आवता कि एक मुंडी के लड़का का अगर पैदा करा थी महतारी तो अस्पताल में भर्ती हुई जाती। और ये 10 बूढ़े के आ रहा है। खेरम में कहाँ भर्ती हुए हुई। पागल होगा। पहले समझो तो कि 10 जन्म से हैं या बाद में आए हैं। बात माँ का है। अब तुम बताओ, महाराज से पूछना, वो बताएंगे। मैं पूछूं तो मोर बचिए पूछ जा। भैया आ गई ना। बच गए तुम। मैं बच गया हूँ। है मरवा में आ गई। मानी ना। भैया से कह दो बहन आई गए। ए बुआ, हाँ तुम्हारा कष्ट देख के मुझको बड़ा कष्ट हो रहा है। मैं थोड़ी रो रहा हूँ। बीच में न बोलना, मैं रो रहा हूँ। आरी मोरी बू कोमा में चले गए क्या? चल कर रहे हैं। अरे मोरे बूबू रे, अरे मोरे फूफ। कौन रो रहा है? महाराज आपकी बहन रो रही है। बहन वज्रमणि? हाँ हाँ, बहुत दिनों से वो मिली नहीं है। हमारे प्यार में रो रही होगी। उसको सम्मान सहित लेकर के आओ। दारू है सम्मान। जौन में एरिया बांसा से पुछवा ले वो का सम्मान धरो है का है। जौन लोगाई के बांसा से पूछ जाए वो के सम्मान धरो का। ए बुआ, क्या हुआ? भैया ने क्या कहा? तुम्हारा सामान किधर है? नहीं है, कट गया। कट गया? सामान कट गया। अब तो ठाकुर गियो काम से। अब नहीं बचो, ठाकुर गियो काम से। क्यों पूछ रहे हो? भैया ने क्या कहा है? भैया ने क्या कहा तुमको? उन्होंने कहा है कि बुआ का सम्मान सहित तो उठा ला। शिष्टाचार की बात है, बहन हो ना उनकी। ऐसा करो, थोड़ा सा इधर आओ, एक सीढ़ी नीचे और ले, झुक जाओ और ले।
तो ना सुजा छछूंदर पिट्ठी पहिया लाई ले ये चल भाग। सरकार ये आ गई। भैया हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं, आपको तरीक बात ध्यान भी नहीं है। अरे देखो ना, पैरी आपके परिक्षेत्र में आ गया और ऐसे चाटुकार सलाहकारों के पत्ते कई राज्य चलता है। अरे माल करने से तो लज्जा भी नष्ट हो जाती है, माल करने से तो बाल भी चला जाता है। मेरे लाख और कान कट गए और आप साथ होकर बैठे हैं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। बहना, तुम्हारा हाल ये किसने किया है? ए नाक कटी, ए नकटी हो आई, ये चेहरा लहू लुहान हुआ। प्यारी बहना, बतला मुझसे ये तेरा कैसे हाल हुआ? सुनना चाहोगे तो ठीक प्रकार से अपने 20 कानों को खोलो। कौन है, कहाँ के हैं और इस समय वो कहाँ पर है? भाई दो लड़के वो राम लखन अब दंडक बन में आगे हैं, हम राह साथ में और वो अपने एक सीता नारी लागे हैं। और वो देखने में कैसे है? साधारण नहीं है, पाके हैं और ये लड़ाके वो पाके हैं और लड़ाके वो, और गोया शमशीर उन्हीं की हो और वह पंचवटी पर ऐसे रखते हैं और मानो जागीर उन्हीं की हो। और तुम वहाँ पर क्या करने गई थी? जो पंचवटी निर्जन थी, आज मुझे हरी भरी दृष्टि यही दृश्य देखने के लिए भाई मैं वहाँ गई थी। मैं आज अचानक निकल गई और उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल कर रहा था। अरे तुम हमारा नाम बतला देती उसको। भाई बतला देती मैं लंका के राजा रावण की बहन हूँ। क्या तुम्हारी बहन इतनी कमजोर है? अरे मैंने उनसे कहा मैं कंचन नगरी सम्राट अशोक हूँ, अशोक बादशाह बिहारी रसालन रावण की बहन वज्रमणि हूँ। तो जानते क्या कहा? जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, डरे नहीं वो, सुन करके उसने दी गाली। क्या कहा? गंदी गंदी बुरी बुरी आपको गालियां भी देने लगे। हाँ, और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक कान डाले। भैया तुम क्या चाहती हो? मुझे अपनी नाक की तनिक बात की चिंता नहीं है। अरे मेरी नाक कहीं सो जाने दो, पर अब अपनी ये नाक संभालो तुम। सगमेद ऊंची नाक नहीं तो नक्का नाम धरा लो तुम। अरे आ गया नाक में मेरी नाकारे तेरी दुहाई है। बहन की नाक नहीं कटी, भाई की जगलो हंसाई है, हंसाई है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसका गलकंठ काट लेता, लेकिन तुम हमारी प्रिय बहना हो, इसलिए जाओ और सैन वैद्य से अपना उपचार करवाओ। मैं तुम्हारे नाक कान काटने का बदला अवश्य लूंगा, लेकिन तुमको पहले तो उस घर और दूषण के यहाँ जाना चाहिए। क्या उनके यहाँ नहीं गई तुम? लंका आने से पूर्व मैं खरदूषण कृष्णा भैया के पास गई, फिर उन्होंने सहयोग नहीं दिया। 14,000 सेना लेकर के गए। वहाँ बड़े तपस्वी से घनघोर संग्राम हुआ। चरभणे में वह एक तपस्वी ने सारी सेना का काम ही तमाम किया। मैं यह दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी भैया। पृथ्वी पर खून की नदियां बहने लगी, लाशों पर लाशें गिरती थी। मैं खड़े खड़े सब देख रही, वहां सबकी गर्दन कटती थी। खरदूषण कृष्णा 14,000 सेना सहित बड़े तपस्वी के द्वारा मार डाले गए, मार डाले गए। क्या कहा? खरदूषण मारे गए? हाँ भैया। अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ गया जुनून। बचकर जाएगा कहाँ? अब खून का बदला खून। अब जाइए, मैं आज रहे अभी तुम्हारा बदला लूंगा। छोड़ना नहीं भैया,
अपना बल बतला करके महाराज रावण ने किसी न किसी प्रकार से बहन को समझा तो दिया, और जीवन में पहली बार हुआ है कि किसी ने महाराज रावण की नींद उड़ाई हो। और नींद क्यों नहीं उड़ेगी? कोई आकर के बहन के नाक कान कट जाए, कोई नाक कान काट करके चला जाए, अब वो भी महाराज लंकाधिपति रावण की बहन के। रात्रि में शयन कक्ष में पहुंचे महाराज की नींद उड़ गई, नींद नहीं आई। सूप नखई समझाए करी बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बस नींद परई नहीं राती। अब रावण को नींद नहीं आ रही है। अभी तक मेरे भय से किसी को नींद नहीं आती थी। मुझे इस बात का भय नहीं है कि शूर्पणखा की नाक कट गई। मुझे इस बात का भी भय नहीं है कि खर और दूषण की मृत्यु हो गई। ये तो संसार है, आना जाना होता ही रहता है। लेकिन इस बात का सोच है कि आखिरकार मारने वाला कौन है? सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर का कोई नहीं। जब मेरे बराबरी का कोई नहीं है, ओ खर दूषण महिषम बलवंता, अत्यना ही को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के खर दूषण का पद नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमारे ईश्वर बलवान है। यदि इस पर विचार किया जाए तो क्या सुर रंजन भंजन महिभारा कि भगवंत लीन अवतारा। अगर भगवान ने अवतार ही ले लिया है तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है? तिन सन जाए बैर हट करियो, तिन सन जाए बैर हट करियो, प्रभु सर लाग प्राण तो रखियो। उनके शर लगने से मैं प्राणों को त्याग करके अपनी मुक्ति प्राप्त करूंगा। लेकिन बैर भी कई प्रकार का होता है। एक बैर होता है जो क्षमा कर दिया जाता है, और मैं वो बैर करूंगा जो क्षमा नहीं होगा। इसलिए जाना चाहिए मुझको। कहां? मारीच के पास जाएं, हम उसको साक्ष्य